हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, जिसके एप्लीकेशन अभी चल रहे हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो वैकेंसी आउट हुई है, ये पटना हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। और जो पोस्ट आपकी रहेगी वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, जिसके लिए एप्लीकेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है एंड लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है। तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो फिर से अप्लाई ना करें, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है या जिनको जानकारी नहीं थी इस भर्ती के बारे में तो ज़रूर से अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट 2 मई रहेगी। बाकी एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 53 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट को 17 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं वो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन सिटीजन इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। सो अगर हम एज और क्वालिफिकेशन देखें तो सबसे पहले हम एज देखेंगे। मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। आप किस कैटेगरी से हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट कितनी रहेगी। जैसे कि अगर आप अनरिजर्व्ड या EWS मेल कैंडिडेट हैं तो 37 ईयर आपको अपर एज लिमिट रहेगी। अगर आप अनरिजर्व्ड EWS फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 वर्ष रहेगी। BC EBC मेल फीमेल हैं तो 40 वर्ष है। SC ST मेल फीमेल को 42 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। और ये जो एज है ये 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी, यानी कट ऑफ डेट एज के लिए 1 जनवरी 2026 रहेगी। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन भी आपकी 1 जनवरी 2026 तक कंप्लीट होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, या तो आपने BCA किया हो, या फिर आपने ITI किया हो, या आपने डिप्लोमा लिया हुआ है पॉलीटेक्निक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इनमें से अगर आपने कोई डिप्लोमा, ITI या फिर BCA किया है, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, इसमें आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, ठीक। इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। 3 फेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब रिटन एग्जामिनेशन में भी हम अभी देखेंगे। पहले एग्जामिनेशन फीस देख लीजिए। अनरिजर्व्ड BC EBC EWS के लिए 1100 रहेगा। बाकी SC ST के लिए 550 रहेगी एप्लीकेशन फीस। अब रिटन एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और लास्ट में इंटरव्यू। लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में फॉर्म आते हैं तो सॉर्ट करने के लिए स्क्रीनिंग प्री एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अगर ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो फिर आपका ये एक अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा प्री, जो कि 100 का रहेगा। 40 मार्क्स क्वालिफाइंग रहेंगे 2 घंटे। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट जो 200 नंबर का होगा, कम से कम 80 मार्क्स लाने होंगे, 2 घंटे का होगा। ट्रेड टेस्ट ये 100 का होगा, 40 लाने होंगे, 1 घंटे का होगा। और इंटरव्यू ये 30 का होगा, कम से कम 9 मार्क्स लाने होंगे। टोटल 330 का रहेगा। ये जो मार्किंग है, मार्किंग इसी की रहेगी, मेरिट भी आपकी इसी के बेस पे होगी। जो फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है ये मात्र शॉर्ट लिस्टिंग के लिए लिया जाएगा अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं। ओके, सो पटना हाई कोर्ट से वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। 30 अप्रैल अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिए। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। थैंक यू।